गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर हम पक्सिनिया को कंटिन्यू करते हुए उसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे और इसके लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्पोर पाए जाते हैं और वो स्पोर जो है किस तरह से उनका फॉर्मेशन होता है और वो किस तरह से जो है नेक्स्ट स्पोर में वो कन्वर्ट होते हैं, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। पक्सिनिया की लाइफ साइकिल की बात करें हम तो पक्सिनिया जो है ग्रैमिनिस एक मैक्रोसाइक्लिक पक्सिनिया ग्रैमिनिस क्या है, एक मैक्रोसाइक्लिक रस्ट फंगस। मैक्रोसाइक्लिक रस्ट फंगस है और इसकी लाइफ साइकिल में जो है 5 तरह के स्पोर पाए जाते हैं। कौन कौन से? ये 5 तरह के स्पोर जो है इसकी लाइफ साइकिल में पाते हैं। यूरिडोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर एंड एसियोस्पोर। अब स्पोर की बात करें कि इसमें से कौन कौन से स्पोर जो है अपने प्राइमरी होस्ट में पाते हैं और कौन से जो है अल्टरनेटिव होस्ट में पाते हैं। तो ये जो पहले 3 हैं, ये यूरिडो, टेलिटो और बेसिडियोस्पोर, ये जो है प्राइमरी होस्ट जो कि ट्रिटिकम एस्टिवम वीट गेहूँ उसमें पाए जाते हैं। और जो बाकी वाले 2 स्पोर हैं कौन कौन से? पिक्निडियोस्पोर और एशियोस्पोर, ये जो है इसके अल्टरनेटिव होस्ट कौन सा है वो? बारबेरिस वल्गेरिस। ये एक डाइकोट प्लांट है, उसकी लीफ जो है उसमें जो है ये बाकी वाले 2 स्पोर पिक्निडियोस्पोर और एशियोस्पोर पाए जाते हैं। अब हम जो है सबसे पहले जो पहला स्पोर है गेहूं में पाए जाने वाला प्राइमरी होस्ट में पाए जाने वाला स्पोर यूरिडोस्पोर की बात करें। यूरिडोस्पोर स्टेज, पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसको जो है डिस्क्राइब करेंगे।
ये यूरोडोस्पोर की स्टेज के बारे में डायग्राम है। और अब इसके बारे में बात करते हैं। यूरोडोस्पोर जब बनते हैं उससे पहले क्या होता है कि जो प्राइमरी होस्ट है वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, उसके जो है के अंदर, उसके टिश्यूज़ के अंदर ये माइसीलियम और हाइफी जो है पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो जाता है। पूरी तरह से ये जैसे ये फैला हुआ है पूरी तरह से ये फैल जाता है। और अपने आप को अच्छी तरह से एस्टेब्लिश करने के बाद ये माइसीलियम जो है होस्ट एपिडर्मिस जो है उसके ठीक नीचे का रीजन जैसे सब एपिडर्मल रीजन कहते हैं, ये एपिडर्मिस होगी। और एपिडर्मिस के ठीक नीचे का रीजन जो है सब एपिडर्मल रीजन कहलाता है। ये जैसे सब एपिडर्मल रीजन है, ये एपिडर्मिस होगी और इसके नीचे का एरिया सब एपिडर्मल रीजन। यहाँ पर जो है जाकर के और परपेंडिकुलर फॉर्म जो है एक दूसरे जो है लंबवत जो है ये उसके बिल्कुल बाह्य त्वचा के समकोण पर कुछ हाइफी बनाते हैं। और ये हाइफी जो है आगे चल करके और राउंडेड सेप्ट स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। और ये स्ट्रक्चर आगे चल करके स्पोर में कन्वर्ट होती है और यही स्पोर जो है यूरोडोस्पोर कहलाता है। तो इस तरह से जो है सब एपिडर्मल रीजन में जो है इसका जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो माइसीलियम जो है यूरोडोस्पोर का निर्माण करता है। तो इस तरह से इस सब एपिडर्मल रीजन में जो है इस एरिया में बहुत सारे स्पोर का निर्माण हो जाता है। चूँकि ये स्पोर ग्रुप में होते हैं और ग्रुप में होने की वजह से जो है ये स्पोर हम कहते हैं यूरोडोसोरस। ग्रुप में कोई चीज़ होती है तो वो सोराई या सोरस कहलाती है। और यूरोडोस्पोर बनने पर क्या होता है कि जो इन्फेक्शन के जो लक्षण जो है वो रोगी पौधे के तने पर दिखाई देते हैं, स्टेम पर, लीफ सीथ पर दिखाई देते हैं। और ये जो सिम्टम्स जो नज़र आते हैं इनकी स्टेम पर, लीफ पर और लीफ सीथ पर, वो जो है पस्ट्यूल्स के रूप में या स्ट्रिक्स के रूप में नज़र आते हैं। और जो कि जनरली इंडिया में अगर बात करें, भारत में हम बात करें तो ये जो है स्प्रिंग सीजन में या फिर कह सकते हैं इसको मार्च में जो है ये स्ट्रिक्स हमें जो है दिखाई देती है। और बहुत सारे ये स्पोर ये यूरोडोस्पोर बनने के बाद में इस एपिडर्मिस पर प्रेशर पड़ता है। और एपिडर्मिस पर प्रेशर पड़ने से क्या होता है कि एपिडर्मिस पर जो है कई तरह के स्लिट्स बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, फफोले बन जाते हैं। और इसी स्लिट्स के द्वारा जो है ये यूरोडोस्पोर जो है यहाँ से बाहर की ओर आते हैं। एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है और इस स्लिट के थ्रू जो है ये स्पोर जो है बाहर की ओर इस तरह से ये रिलीज हो जाते हैं। और इस तरह से हमें अगर हम लीफ सीथ को देखें, इसकी लीफ को देखें तो हमें उस पर इस तरह से ये स्पॉट नज़र आते हैं। इस तरह से हमें ये नज़र आएंगे। तो इस तरह से जो है ये लीफ सीथ लीफ के ऊपर और ये जो है ये स्लिट्स या ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, पस्ट्यूल्स बन जाते हैं। और इस तरह से जो है ये वीट की लीफ हमें दिखाई देती है। तो इस पस्ट्यूल से जो है ये जो है यूरोडोस्पोर बाहर आते हैं। जो सोराई जो ग्रुप में जो ये स्पोर हैं वो स्पोर यहाँ से बाहर की ओर आ जाते हैं, ये रप्चर हो जाती है एपिडर्मिस। और बाहर आने के बाद में जो है ये हमें जो है स्पोर इस तरह से नज़र आता है। एक मैच्योर यूरोडोस्पोर को हम देखें तो एक स्टॉक्ड सवरन संरचना है और एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, एक कोशिकी है, ओवेट स्ट्रक्चर है और ये डाइकैरोटिक है। तो अगर हमें यूरोडोस्पोर को डिस्क्राइब करना हो तो हम क्या लिखेंगे कि यूरोडोस्पोर एक स्टॉक्ड यूनिसेलुलर ओवेट एंड डाइकैरोटिक स्ट्रक्चर है। और
इसकी जो वॉल होती है, स्पोर वॉल बहुत ही थिक होती है, जो एक्साइन और इंटाइन में जो है डिफ्रेंशिएट रहती है। और इसके अंदर जो है 4 जर्म पोर पाए जाते हैं, इस तरह से 2 जो है इस तरह से ये साइड व्यू में, और एक टिप पार्ट पर और एक स्टॉक्स के पास में। 1 2 3 और 4 जो इसके अंदर जर्म पोर, जनन छिद्र जो इसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो डाइकैरोटिक स्पोर है, इस डाइकैरोटिक स्पोर में जो है क्या होता है कि आगे अपने अल्टरनेटिव होस्ट पर अटैक करने की कैपेसिटी नहीं होती है, केवल वीट पर ही ये अटैक कर सकता है। ये डाइकैरोटिक स्पोर एक कह सकते हैं कि कोनिडिया के रूप में काम करता है। जिस तरह से बाकी फंगस में कोनिडिया होता है और एक ईजिली अगर इन्फेक्शन करना हो तो एक कोनिडिया सबसे अच्छा माध्यम होता है, तो ये एक कोनिडिया के रूप में ही ये कार्य करता है। और इसके निर्माण के पश्चात, तुरंत पश्चात इसमें जो है जर्मिनेशन की कैपेसिटी होती है, और ये जो है गेहूं के पौधे को संक्रमित करके और रोग के प्रसार में, डिजीज़ के जो है प्रसार में प्रभावकारी भूमिका निभाता है। अब इसका जर्मिनेशन की बात करें तो जर्मिनेशन हम इस तरह से देखते हैं कि जब भी अनुकूल परिस्थितियाँ होगी तो ये वीट पर गिरने के बाद में जर्मिनेट होता है। चूँकि इसके अंदर, स्पोर के अंदर 4 जर्म ट्यूब होती है, तो ये 4 जर्म ट्यूब बना सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन ये 4 जर्म ट्यूब बना सकता है। अब ये स्पोर, यूरोस्पोर है, ये जर्मिनेट हुआ, ये जर्म ट्यूब निकली, और जर्म ट्यूब निकलने के बाद पक्सिनिया की यूरोस्पोर्स की खास बात है, स्पोर की बात है कि इसके अंदर एक जो है स्वोलन स्ट्रक्चर एप्रीशोरियम, जैसे हिंदी में कहते हैं आस्कांग, एप्रीशोरियम बनती है। एप्रीशोरियम एक स्टिकिंग ऑर्गन है, और एक बार बनने के बाद में जो है इसके अंदर इन्फेक्शन कन्फर्म हो जाता है कि आसानी से जो स्पोर यहाँ से अलग नहीं हो सकता, डिटैच नहीं हो सकता है। तो एप्रीशोरियम बन गई, और एप्रीशोरियम फिर जो है यहाँ से एक इन्फेक्शन पैग निकालता है, जिसे सब स्टोमेटल वेसिकल्स कहते हैं, और ये इन्फेक्शन पैग निकल गया, आगे इन्फेक्शन पैग आगे फूल करके और एक वेसिकल फॉर्म में आ गया, और फिर ये वेसिकल से जो है आगे सेकेंडरी जर्म ट्यूब निकलती है, और ये सेकेंडरी जर्म ट्यूब आगे चल करके और फिर जो है डाइकैरोटिक माइसीलियम का इस तरह से निर्माण करती है। तो इस तरह से जो है ये यूरोस्पोर्स जो है 5 और 6 दिन में ही पूरी तरह होस्ट टिश्यूज में वापस एस्टेब्लिश हो जाता है, और एक नई जो है पीढ़ी को जन्म देता है। और अनुकूल परिस्थितियों में हमेशा रोग का प्रसार जो है यूरोस्पोर्स के द्वारा ही होता है। तो ये जो है पक्सिनिया की यूरोस्पोर स्टेज कंप्लीट हुई। थैंक यू।